नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल बनी की आवाज़ और मैं हूं आपका दोस्त सुनील रजवाल। 3 दिन का टूर्नामेंट होता है। उसी टूर्नामेंट को लेकर हमारे आज के चीफ गेस्ट थे एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर ठाकुर जी। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप संद्रोन में आए सर, यहाँ पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का, तो उस पे आप चीफ गेस्ट थे सर, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा था। ये टूर्नामेंट बड़ी मशहूर टूर्नामेंट है और इस स्टेडियम का नाम भी बड़ा शानदार है, कूल स्टेडियम। और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बड़ा कूल है, देवदार के जंगल हैं बीच में। है बड़े अच्छे तरीके से ये टूर्नामेंट हुई है यहाँ पे और मुझे सौभाग्य है कि मुझे देखने का मौका मिला ये। तो लेकिन एक चीज़ की थोड़ी कमी है, यहाँ पे स्टेडियम की ग्राउंड नहीं है इनके पास। तो वो मैंने तहसीलदार साहब को बोला है कि यहाँ स्टेट लैंड अगर कहीं है तो वो आइडेंटिफाई करे, उसको आने वाले टाइम में हम डेवलप करके थोड़ा सा आप लोगों को ही हैंड ओवर एक स्टेडियम के रूप में जरूर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सर संद्रोन में काफी ज्यादा शौक है, टैलेंट भी है। हर एक बच्चा आपने देखा सर, खुद अपनी आंखों से देखा कि कोई ना कोई प्लेयर जो है वो आगे जाकर नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन सर प्लेग्राउंड की कमी है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो किसी के मरने से चारक के लिए थोड़ी सी दिशा आगे बॉल डाली थी, पंच दिया, हाथी हाथी से प्लानिंग का इस्तेमाल किया कुलदीप ने। स्कैलर की दिशा में बाबा फिर तैनात थे लेकिन बॉल को मिस किया। तो इस बार फिर सभी को क्रॉस करते हुए बाबा बाल टच हो चुकी है शरीर के साथ कुलदीप के। तो हमारा पहाड़ी इलाका है, जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है इनका। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन बच्चों को आज तक कभी स्टेडियम नहीं मुहैया किया गया। इन बच्चे हमेशा कहीं पे भी चले जाओ, बनी तहसील में आपको कहीं पे भी एक अच्छा स्टेडियम नहीं मिलेगा। तो इसकी तरफ मेरा ध्यान भी है और मैं इसकी तरफ जितना हो सकता है उतना कोशिश कर भी रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में संद्रून को भी एक अच्छा सा स्टेडियम देने की कोशिश है और वो भी मिलेगा, और बनी तहसील को भी एक हम अच्छा सा स्टेडियम जरूर देंगे। तो सर संद्रोन की आप आ जाते हैं क्योंकि एमएलए साहब जहाँ कहीं भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ कहीं भी अगर विजिट करें तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स इश्यूज जो तो आती रहती हैं सर, उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? सर आज जो प्रॉब्लम्स जो इश्यूज संद्रोन वाली पंचायत ने की सर, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स? देखो काफी सारे इश्यूज थे, कुछ पे काम चल भी रहा है। जैसे टावर की बात थी वो सेंक्शन हो गया, एक स्कूल का मसला था वो हमने रिसॉल्व करके उसका काम शुरू करवाया हुआ है। ठीक है, सड़क का मसला था, यहाँ से हम चाहते थे कि भंडार को एक कनेक्टिविटी मिली। जो रोड अप्रूव हो चुका है PMGSY के 4th फेज में वो आ चुका है, यहाँ से कनेक्टिविटी आपको भंडार को मिल जाएगी और बड़ी जल्दी उसका सर्वे भी शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो अब बिजली पानी की लेके दिक्कत है लोगों की, यहाँ पे एक धर्मशाला की डिमांड की गई है लोगों की तरफ से। तो एक रेस्ट हाउस है जो ये बहुत पुराना है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ कि इसको अब एक ढांचा रह गया है सिर्फ। उस टाइम फर्स्ट ने दादा है लकड़ी कितने साल पुराना है? बड़ा पुराना जनाब, 1973 पुराना ना, बड़ा पुराना का सब डेट ऑफ बर्थ भी सही है। पुराना ना, बड़ा पुराना ना, अच्छा पैदा नहीं जी। जहां पिन जगड़ थी अच्छा पर पूरा कमरा है ना, ये तो जान मेरे जड़ा इलाका तेरा हर कमरे में पखारी फर्स्ट अपॉइंटमेंट दिया जी बिना तो रे हर कमरे में पखारी। अच्छा ये साइड दोस्त करे तो भेज करो। कोई नहीं पता इधर सारा ना फोटो लेना, फोटो लेना ठीक है। हां पांडुरा रिया ना बंदे डीसी कमरा यार, 2 बंदे डर रहे थे। हां आज तो थोड़ी का साविरा डीसी आई था तीसरी कोई इधर आ गई बड़ी सारी बिल्डिंग थी ये है कुछ तो हो जा पिछले साल बड़ा ना कितना सबसे दूसरे कितना मौका जो आज भी ले ले
ले लें सब ग्राउंड खाली करें मेरे करना है ये भी है अभी पूरा उस रेस्ट हाउस का सिर्फ एक ढांचा रह गया है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को देख के आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि एक टाइम पे ये कितना खूबसूरत रेस्ट हाउस रहा होगा। ये इस लोकेशन में इतना अच्छा खूबसूरत रेस्ट हाउस हुआ होता होगा, लेकिन टाइम टू टाइम देखते देखते इन लीडरों की और इन एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों के सामने ये खंडर बन गया, लेकिन किसी लीडर ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। किसी लीडर ने इसको सुधार, अगर जब स्टार्टिंग में ये खराब हो रहा था, रिपेयर चाहता था, अब तो रिपेयर के लायक ये बचा नहीं है, अब तो टोटली डिसमेंटल होने की कंडीशन में है। उस समय अगर थोड़ा बहुत पैसा लगा के कोई लीडर इसकी रिपेयर करवा देता तो शायद आज इस हालत में नहीं पहुंचता। लेकिन सभी यहाँ पे आए, बातें की, बड़ी बड़ी बातें फेंकी, कोई उधर का गोला फेंका, कोई उधर का फेंका, और आज ये बना बनाया रेस्ट हाउस, जो खूबसूरत बिल्डिंग थी, आज खंडर बन चुकी है। हमने इसके फोटोज लिए हैं, इसके ऊपर मैंने आरओ साहब भी मौके पे आए थे, मैंने इनको बोला इसका प्रपोजल बनाओ जल्दी से जल्दी, और मैं मंत्री साहब से, जावेद राणा साहब से मिलके इस रेस्ट हाउस को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए बात जरूर करूंगा। तो सर आखिर में एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, क्लोड और डुमया जो है वो एरिया बिल्कुल सर फार फ्लंग एरिया, और वहां पर रोड का नामो निशान नहीं है। आज तक कोई भी सर कुछ बोल रहे हैं कि सर्वे हो गए हैं, नहीं हुए हैं। सर क्लोड और डुमया के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि हमें लीडर बेवकूफ बनाते हैं, सच बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं। जब मैं मेडिकल ऑफिसर था, जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया था, इस खद्दर क्लोड के लोड को लेके बड़े धूल धमाके हुए थे। क्लोड के लोगों को बुलाया किया कि आपका रोड अप्रूव हो गया है जनाब, आइए। लीडरों ने उनको बुलाया, अपने गले में हाथ डलवाए, ढोल धमाके से उनका स्वागत हुआ, उनका शुक्रिया अदा किया उन लोगों ने, बर्फियां बंटी और उनकी जिंदाबाद के नारे लगे लीडरों के, जिन्होंने बोला कि हमने रोड, लेकिन वो रोड अप्रूव होना तो दूर की बात, वो रोड आज तक प्लान में भी नहीं रखा गया था, उसका कोई प्लान ही नहीं बना उसका। और एमएलए बनने के बाद जब हम प्लान रखने लगे रोड के, तो मुझे लगा कि क्लोड का रोड जो है वो ऑलरेडी प्लान में होगा, तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं हैरान रह गया कि वो ढोल धमाके झूठे थे, झूठे ढोल धमाके बजाए गए। उस रोड का ना कोई डीपीआर था, ना कोई सर्वे था, ना कोई प्रोजेक्ट था, ना कुछ नहीं था, जीरो। लेकिन अभी जो प्लान्स बने हैं, जो पीएमजीएसवाई में हमने प्लान रखे हैं, उसमें खद्दर क्लोड का भी रोड रखा है। आने वाले टाइम में और जल्द से जल्द आप देखिएगा, आज मेरा आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप कुछ दिनों के अंदर अंदर हम उस रोड का आप सर्वे भी करवाएंगे, और ये आपके सामने होगा। हम जो बात बोलेंगे वो डंके की चोट पे करेंगे भी, जो हम कर नहीं सकते उसके हम फालतू के लोगों को आश्वासन नहीं देते और ना झूठी उम्मीदें बांधते हैं। और अब हमने वो प्लान में रखा है, पीएमजीएस 4th फेज में रखा हुआ है वो रोड, उसका जल्दी से जल्दी हम वो टीम भेज के वहां सर्वे करवाएंगे। और जिस दिन सर्वे करवाएंगे, हम नहीं चाहते कि वो ढोल धमाके से मेरे गले में हाथ डलवाए, उनकी जायज डिमांड है, उनको मिलना चाहिए, उनका हक है, और ये हमको उनको दे के रहेंगे। आप यहाँ पर आए सर, किस किस्म का यहाँ पर अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ अगर यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाए ये जगह, तो कैसी लगी सर? देखिए, बहुत खूबसूरत एरिया, आप देखिए पूरा देवदार के जंगलों में से घिरा हुआ कितने खूबसूरत एरिया है यहाँ पे। और आज के एरिया में जो शहर के सिटीज के लोग हैं, इस तरीके का माहौल ढूंढते हैं कि पीसफुल एनवायरनमेंट हो, ग्रीनरी हो, वहाँ नेचर हो वहाँ पे, तो ऐसे एरियाज में वो आना प्रेफर करते हैं। लेकिन ये है कि आज तक ऐसे एरियाज को हमने टूरिस्ट के नजरों में लाया नहीं। आपके माध्यम से, डिपार्टमेंट के माध्यम से और एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हम ऐसे ऐसे एरियाज को हाईलाइट करवाएंगे। यहाँ पे रोड का इशू लोगों ने बताया, लेकिन मुझे लगता है ये पूरा फॉरेस्ट से घिरा हुआ एरिया है, या फॉरेस्ट क्लियरेंस में हमें दिक्कत आएगी, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि टूरिस्ट जो है इजिली यहाँ पे पहुंचा जाए। काम बहुत है जनाब, काम करने को बहुत है यहाँ पे। जो पिछले लोगों ने आज तक हमें जीरो दिया है, जीरो। मुझे कोई पहले के प्लान दिए होते बना के, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ता, जब पैसा लाना पड़ता, जब कुछ करना पड़ता, तो मुझे लगता था मेरे लिए आसान। आज तक बड़ी हैरानगी की बात है, 10 साल तक हमारे जम्मू कश्मीर में स्टेट थी, तब सरकार भी रही, और उसके बाद यहाँ पे यूटी भी बनी, गवर्नर रूल भी लगा यहाँ पे, एमपी भी थे यहाँ पे, और सेंटर के अंडर ये थी पूरी जम्मू कश्मीर। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इस 10 साल के बीच में बनी के लिए एक भी कोई रोड, सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, किसी का कोई प्लान नहीं रखा गया। अगर रखा गया होता तो शायद आज उनके काम लगे होते। लेकिन आज मेरे, और ईमानदारी से बोलूंगा, कोई ये बोले कि 6 महीने के अंदर मैं प्लान बना के उसको रोड, वो काम प्रोजेक्ट बन के वो सामने आ जाए, और काम ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं, और इतने प्रोजेक्ट बनाए हैं जितने इन्होंने 10 साल में, छोड़ो 20 साल में भी कभी नहीं बनाए होंगे। हमने प्रोजेक्ट बना के रखे हैं, आने वाले टाइम में आपको वो प्रोजेक्ट ग्राउंड पे दिखेंगे, रोड पे दिखेंगे, ना सिर्फ बनी
आप लोहाई मल्हार और डुगैनी ब्लॉक के भी काम देखेंगे जो आज तक ये इतने सालों से नहीं कर पाए, वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं। आने वाले टाइम में उसका पैसा लाएगा और वो काम होगा और ग्राउंड रियलिटी पे होगा। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ और अभी 4.5 साल हैं, इसके बीच में आप कई बार मेरे से सवाल करेंगे और मैं उसको जवाब भी दूंगा। लेकिन अफसोस की बात यह है जो लीडर यहाँ छातियां पीट पीट के पार्टियों के झंडे और डंडे लेके बातें करते हैं, इन्होंने 10 साल तक बर्बाद किया बनी को। 10 साल तक एक काम नहीं लाया बनी का, 1 रुपए का काम जो है, 1 रुपए का प्रोजेक्ट नहीं बना। उससे पहले हमारे मास्टर लालचंद जी ने प्रोजेक्ट बनाए थे रोड के, जो बनी बनाई अगली सरकार को मिले और जिसके उन्होंने रिबन भी काटे और नेम प्लेटें भी लगाई। लेकिन एक आधा एक प्रोजेक्ट मेरे लिए भी दे जाते, मुझे भी बना बनाया प्रोजेक्ट मिल जाता। आज अब जम्मू कश्मीर में जाओ, हर जगह कोई ना कोई काम पहले के दिए हुए प्रोजेक्ट बनाए हुए आपको दिखेंगे जिसका काम हो रहा हो। लेकिन वाहिद एक बनी एक ऐसी है जिसका पहले का कोई प्लान नहीं बना है। अगर प्लान बना होता तो उसके लिए पैसा अप्रूव होता और वो ग्राउंड पे आता, लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं है। हमने 0 से स्टार्ट किया है, लेकिन इसको हम ऊपर तक जरूर लेके जाएंगे। थैंक यू।